हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पिछले वीडियो तक एग्जाम्पल 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पेडल इक्वेशन जो बीएससी मैथमेटिक्स है, बीएससी बीएड या बीएससी जो फर्स्ट ईयर के लिए। अब आगे एग्जाम्पल 7 स्टार्ट करते हैं। क्या है एग्जाम्पल 7 ये देखते हैं। फॉर द पैराबोला 2a/r इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। एक पैराबोला दे रखा है, परबोला 2a/r इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए r और थीटा में इसका मतलब कौन सा रूप दे दिया? ध्रुवीय रूप, पोलर कोऑर्डिनेट में दे दिया r और थीटा में। तो आपसे सिद्ध करवा रहा है p इक्वल टू, p क्या होती है? p ध्रुव से स्पर्शी यानी टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई होती है, परपेंडिकुलर की लेंथ होती है। वो आपको प्रूव करवा रहा है कि a कोसेक थीटा अपॉन 2 होगी। फिर उसके बाद ध्रुवीय अधः स्पर्शी पोलर सेगमेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फिर उसके बाद पेडल इक्वेशन भी पूछिए, यानी इस जो पोलर फॉर्म है इसको पेडल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पेडल इक्वेशन को भी पूछा है कि ये पेडल इक्वेशन होगी इसकी। तो सारी चीजें हम करेंगे। पेडल इक्वेशन जब भी निकालने होती है तो सबसे पहले p अपने को चाहिए। पेडल इक्वेशन जब भी बनानी हो, ध्रुवीय रूप से पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण बनानी हो तो हमें क्या चाहिए? p चाहिए। और p यहाँ प्रूव भी करवा रहा है, तो सबसे पहले p निकालते हैं। और p का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो p इक्वल टू क्या है? p क्या है? ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। p का फॉर्मूला क्या था? r sin फाई। एक तो ये था, और दूसरा 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये था। चाहे ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे ऊपर वाला लगा दो। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अगर ऊपर वाला लगाएंगे तो साइन फाई की वैल्यू चाहिए। साइन फाई कैसे निकलेगा? टेन फाई का अपने को फॉर्मूला पता है, उस टेन से साइन फाई अपन निकालेंगे। तो एक तो तरीका है वो उस तरीके से निकाले साइन फाई, यानी कि फाई की वैल्यू निकाल लो, एंगल निकाल लो। यहां से क्या निकाल लें? एंगल। और एंगल फाई को यहां पुट कर देंगे, पुट करते ही साइन फाई हो जाएगा, आर को गुणा करते ही पी अपना आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, यहां जब फाई न निकाल ले, सीधा इससे dr/d थीटा, यानी r और थीटा में इक्वेशन दे रखी है, तो r का थीटा के सापेक्ष यहां डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dr/d थीटा निकल जाएगा। फिर r की वैल्यू पुट करके यहां से p की वैल्यू इस रूप में ला सकते हैं। फिर जब ध्रुवीय अधः स्पर्शी की बात करें तो ध्रुवीय अधः स्पर्शी का फॉर्मूला क्या था? स्पर्शी का फॉर्मूला है r sec फाई, और ध्रुवीय अधः स्पर्शी का r tan फाई। तो यहां tan फाई चाहिए r tan फाई, और tan फाई का अगर इसका फॉर्मूला लग दे तो r² d थीटा बटा dr भी होता है। तो आपको एक फॉर्मूला यहां पुट करना है, फिर यहां पुट करना है। तो सबसे पहले p की इस फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं अपन। तो यहां गिवन क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। गिवन के फंक्शन दे रखा है आपको, वक्र जो दे रखा है 2a/r इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो फाई की वैल्यू चाहिए, फाई चाहिए। तो फाई टेन फाई का फॉर्मूला होता है r dr/d थीटा, वो चाहिए। अगर वो फॉर्मूला लगेंगे तो उससे मान निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि टेन फाई का जो फॉर्मूला था टेन फाई इक्वल टू r d थीटा बटा dr, ये फॉर्मूला। यहां से टेन फाई वैल्यू निकल जाएगी, फिर साइन फाई वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें d थीटा बटा dr चाहिए। तो यहां इसका क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो थीटा के सापेक्ष, जैसे यहां d थीटा बटा dr चाहिए तो थीटा का r के सापेक्ष कर दो, यहां r का थीटा के सापेक्ष कर दो, यहां r के सापेक्ष कर देता हूं मैं। r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो 2a, ये तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, 1/r का माइनस 1/r² हो जाएगा, इक्वल टू 1 का 0 माइनस कोस थीटा का साइन थीटा प्लस का हो गया, और थीटा का r के सापेक्ष d थीटा बटा dr। यहां से d थीटा बटा dr निकल जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 2a/r² साइन थीटा, ये इक्वेशन होगी सेकेंड। देखिए मैं क्या निकालना हूं? टेन फाई से साइन फाई चाहिए, टेन फाई इसमें भी अपने को चाहिए, तो टेन फाई निकाल के रख लो। टेन फाई r d थीटा बटा dr होता है, तो हम टेन फाई निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं
कि टेन फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर डी थीटा बटा डी आर के, या टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बटा डी आर माइनस 2a अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। तो टेन फाई इक्वल टू एक आर तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचा 2a अपॉन आर साइन थीटा। अब देखिए यहां पर जो फाई होता है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, थीटा की फॉर्म में होना चाहिए, तो आर हटाना पड़ेगा, आर की वैल्यू यहां से रखेंगे, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए समीकरण 1 से आर इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आर की वैल्यू यहां से रख रहा हूं मैं, तो टेन फाई इक्वल टू माइनस 2a अपॉन आर, आर की जगह यहां से वैल्यू क्या बनेगी 2a अपॉन, तो 2a अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा यहां से ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, और यहां से साइन थीटा का साइन थीटा, 2a से 2a कैंसिल, टेन फाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा साइन थीटा हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2, तो यहां से टेन फाई इक्वल टू क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और साइन थीटा बटा 2 एक बार कट जाएगा, पीछे एक बार बचाएगा, तो माइनस साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 भाग लगेगा तो टेन थीटा बटा 2, और यहां से टेन फाई इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए टेन माइनस का, और क्योंकि टेन है तो टेन से टेन कैंसिल हो सकता है, कोट तो होगा नहीं, तो टेन माइनस का और वापस टेन बनाना है, तो टेन माइनस का दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, दूसरे क्वाड्रेंट या तो पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है या पाई माइनस थीटा होता है, अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा करता हूं तो टेन का कोट हो जाता है, लेकिन कोट नहीं है, यहां पे टेन ही है, तो पाई माइनस थीटा, तो टेन पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह है थीटा बटा 2, टेन से टेन हट जाएगा, तो यहां से फाई इक्वल टू क्या आया, पाई माइनस थीटा बटा 2, ये आपका एंगल आ गया फाई, इसको इक्वेशन दे देता हूं थर्ड, ये एंगल चाहिए, एक तो ये एंगल चाहिए था कि फाई इक्वल टू क्या आया, पाई माइनस थीटा बटा 2, ये चाहिए, या कह सकते हैं टेन फाई की वैल्यू आ गई है, एंगल आ गया, फाई आ गया, उसके बाद हम जब एंगल ही अपना निकल गया तो फॉर्मूला कौन सा लगा लेंगे, आर साइन फाई वाला, तो यहां फर्स्ट निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, वैल्यू पुट कर देता हूं, अब फर्स्ट ए निकालता हूं, तो ए पार्ट, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट कि P इक्वल टू क्या होता है, आर साइन फाई, तो P इक्वल टू आर साइन फाई की जगह वैल्यू, साइन का साइन फाई की जगह, समीकरण 3 से पाई माइनस थीटा बटा 2, समीकरण 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, P इक्वल टू आर, देखिए इसमें प्रूव करने वाले में आर नहीं है, तो आर की वैल्यू यहां समीकरण जो एक थी यही थी अपनी, वहां से आर की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए आर इक्वल टू 2a अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो 2a अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इनटू साइन पाई माइनस थीटा, अब साइन कौन से क्वाड्रेंट में हो गए, सेकंड में, सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा बटा 2 ही रहेगा, साइन थीटा बटा 2 ही, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और यहां से समीकरण 1 से आर बराबर अपने क्या बना था, आर बराबर 2a अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ये भी पुट किया है, क्योंकि ये जो प्रूव करवा रहे हैं इसमें P किस में है, थीटा की फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, P इक्वल टू 2a साइन थीटा बटा 2, और यहां से 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है हाफ एंगल में, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से साइन थीटा बटा 2 कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, P इक्वल टू a अपॉन साइन थीटा बटा 2, अब साइन थीटा बटा 2 ऊपर जाएगा तो यहां से P इक्वल टू क्या बना, a, साइन का पलटना क्या होता है, कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा बटा 2, ये इक्वेशन आ गई 4, तो यहीं से हम प्रूव कर दिया कि P इक्वल टू क्या आ गया, a कोसेक थीटा बटा 2, a कोसेक थीटा बटा 2, एक हो गया प्रूव। देखिए इस P का मान आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, ये चीज अलग है, थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, P का मान यहां से भी निकाल सकते थे, यहां हमें फाई की जरूरत नहीं पड़ती, हमें dr बटा डी थीटा जो समीकरण दे रखी है, r का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहां वैल्यू पुट करते,
पीछे जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें r की जगह वापस ये पुट करते हैं, यहां से जो बना है 2a/1 माइनस कोस थीटा और 1/p² की वैल्यू कुछ ऐसी आती, फिर p में जैसे बदलते ये मान आ जाता। वैसे भी आप कर सकते हैं, ट्राई करना घर से कि इसमें वैल्यू पुट करके ये p की वैल्यू निकाली जाए। क्लियर? अब मैंने फाई में इसलिए निकाल दिया, इस फॉर्मूले से भाई इसलिए निकाला क्योंकि ध्रुवीय अधः स्पर्शी का फॉर्मूला हमने क्या याद कर रखा है कि ध्रुवीय अधः स्पर्शी का r tan फाई याद कर रखा है, ताकि यहां फाई की वैल्यू पुट कर दे। दूसरा एक फॉर्मूला और है, वो भी आप लिख सकते हैं क्योंकि tan फाई की वैल्यू आप पुट कर सकते थे। तो ये इक्वेशन 4 हो गई। अब बी पार्ट इसका सोल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन 4 अपने ये काम आएगी, ये इक्वेशन 4 इसको दे देता हूं, ये अपने इक्वेशन कौन सी बनी है 4, आगे काम आएगी। अब सेकंड बी पार्ट आपसे क्या पूछा है कि पोलर सबटेंजेंट ध्रुवी अधः स्पर्शी। अब इसके भी दो फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने एक बताया, एक याद रखना है r tan फाई। अगर ध्रुवी स्पर्शी पूछे तो r sec फाई, ध्रुवी अधः स्पर्शी पूछे r tan फाई। यही ध्रुवी है अभिलंब पूछे तो r cosec फाई, यही ध्रुवी अधोलंब पूछे तो r cot फाई। tan फाई अगर ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देता हूं तो r² d थीटा बटा dr हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अपन मान निकाल देंगे। तो इक्वल टू r tan फाई की जगह अपन वैल्यू निकाल चुके हैं समीकरण 3 से फाई की वैल्यू क्या रख देंगे पाई माइनस थीटा बटा 2। तो यहां से r देखिए किस फॉर्म में r है नहीं, तो r की वैल्यू यहां से पुट करनी पड़ेगी। तो r की वैल्यू 2a/1 माइनस कोस थीटा, और tan पाई माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो गया, और पाई माइनस थीटा की वजह से tan का tan ही बनेगा लेकिन माइनस का रहेगा। अब यहां से मान निकालते हैं इसका, इक्वल टू 2a/ हाफ एंगल में चेंज करते हैं क्योंकि हाफ एंगल में लेकिन नेगेटिव रहेगा, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 इंटू, यहां से देखिए माइनस आगे लगा दिया मैंने, tan थीटा बटा 2 को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटा 2 बटा कोस थीटा बटा 2। यहां से कौन कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस a बट्टा, देखिए माइनस a बट्टा 2 भी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बट्टा 2 कोस थीटा बटा 2 ये बचा। अब इसको मैं क्या करता हूं 2 साइन x कोस x वाला रूप बनाता हूं, तो 2 के ऊपर नीचे चलो गुणा कर देते हैं कैंसिल करने के बजाय, तो माइनस 2a/ ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, हाफ एंगल वाला था उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, साइन ऊपर आएगा वापस कोसेक बन जाएगा, तो माइनस 2a कोसेक थीटा। ये आपकी आ गई लेंथ किसकी, ध्रुवीय अधः स्पर्शी, क्या आई माइनस 2a कोसेक थीटा, यहां क्या है 2a कोसेक थीटा, क्योंकि ये क्या चीज है ध्रुवीय अधः स्पर्शी की लंबाई है और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती, तो यहां लिख देंगे कि लंबाई धनात्मक होती है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, अतः ध्रुवीय अधः स्पर्शी था, ध्रुवीय अधः स्पर्शी पोलर सब टेंजेंट इक्वल टू क्या आया 2a कोसेक थीटा। ये आपका सेकंड भी प्रूव हो गया, फर्स्ट सेकंड क्लियर। अब नेक्स्ट आपने पेडल इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है पेडल इक्वेशन, और पेडल इक्वेशन निकालने के लिए हमें वक्र देखना है किस रूप में दिया हुआ है। वक्र की समीकरण आपको एक नंबर इसको मान रखा है r और थीटा में यानी ध्रुवीय रूप में है। सी पार्ट अपन करते हैं कि 2a/r इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट थी अपनी, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट r और थीटा में है। और पेडल इक्वेशन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है p की जरूरत होती है, और p भी यहां मान निकल चुका है समीकरण 4 से, और समीकरण 4 की क्या थी कि p इक्वल टू a कोसेक थीटा बटा 2, ये समीकरण अपनी 4 थी।
होता है क्या पदिक समीकरण में, पदिक समीकरण में जब कोई भी वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में हो और उसका लंब दूरी निकाल ली ध्रुव से, तो दोनों में क्या करना है, पदिक समीकरण P और R में इक्वेशन होती है। तो यहां से समीकरण इन दोनों का, एक तो वक्र की समीकरण जो R और थीटा में दे रखी है उसका उपयोग करेंगे, दूसरा P इक्वल टू आपको थीटा के रूप में जो वैल्यू आ गई उसका उपयोग करेंगे, और उपयोग करके हम थीटा का विलोप करते हैं। यही बताया था कि पदिक समीकरण निकालने के लिए जब ध्रुवीय रूप दे रखा हो तो सबसे पहले जो वक्र की समीकरण है ध्रुवीय रूप उसका यूज लेंगे, दूसरा हम P की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों से क्या करेंगे, थीटा का विलोप कर देंगे, पीछे P और R में जो इक्वेशन बचती है वो पदिक समीकरण होती है। तो ऐसा ही कुछ यहां करेंगे, समीकरण 1 और 4 से हम क्या करेंगे, थीटा का विलोप करेंगे। तो यहां अगर मैं कोसेक थीटा बटा 2 की वैल्यू पुट कर दूं, समीकरण 1 से कोसेक बना के इसमें पुट कर दूं, तो अपने P की वैल्यू जो है R में आ जाएगी। तो वापस समीकरण 1 में यूज कर रहा हूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है कि 2a अपॉन R इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए यहां हाफ एंगल में है तो इसको पहले हाफ एंगल में बदलता हूं, तो 2a अपॉन R इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन R इक्वल टू क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, यहां कोसेक थीटा बटा 2 है तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा बटा 2 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल जैसे पलटता हूं तो R बटा a इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बटा 2, ठीक है। तो यहां से कोसेक थीटा बटा 2 क्या आया, अंडर रूट R बटा a, ये समीकरण नंबर हो गई 5वीं। अब इस 5 का मान कोसेक थीटा बटा 2 का यहां पुट कर देंगे 4 में, तो समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर, जैसे ही रखेंगे P इक्वल टू a, कोसेक थीटा बटा 2 की वैल्यू क्या है, रूट R अपॉन a। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जैसे ही वर्ग करूंगा P स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर R बटा a, यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AR, और यही आपकी क्या है, पेडल इक्वेशन है, P स्क्वायर इक्वल टू AR। तो इस एक इक्वेशन में क्या थे, 3 क्वेश्चन थे और तीनों ही हमने क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। बिल्कुल इजी से हैं, बस बेसिक फंडा जो है उससे आपको हटना नहीं है, उसको कंटिन्यू आप करते रहना, आपका सॉल्यूशन पक्का आ जाएगा। तो पदिक समीकरण जब भी निकालनी हो आपको क्या करना है, वक्र सबसे पहले देखेंगे किस रूप में दे रखा है, ध्रुवीय रूप में है तो एक इक्वेशन तो वही काम आ जाएगी, और एक आपको ध्रुव से स्पर्श के लंब की दूरी P ज्ञात करनी है जो थीटा की फॉर्म में होगी, दोनों से थीटा का विलोप करना है, और थीटा का विलोप करना है यानी थीटा को कन्वर्ट करके R में आपको पुट करना है, और आपकी इक्वेशन जो है पेडल इक्वेशन बन जाती है। क्लियर। तो ये इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल 7 कंप्लीट होता है। अब धीरे से आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 की ओर। 8 देखते हैं, बिल्कुल अच्छा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड R इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा। एक कार्डियोइड दे रखा है R बराबर a1 माइनस कोस थीटा, इसके आपको पदिक समीकरण निकालनी है। तो पदिक समीकरण के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम वक्र की जो भी कार्डियोइड दे रखा है उसकी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन किस रूप में है, ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप में दे रखी है, सीधा डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। तो यहाँ ध्रुवीय रूप वाली इक्वेशन को तो सबसे पहले 1 इक्वेशन मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन, कार्डियोइड क्या दे रखा है, कार्डियोइड जो दे रखा है आपको R इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा, इसको इक्वेशन मैंने मान ली फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना है, P निकालना है। P के 2 फॉर्मूले हैं, P इक्वल टू R साइन फाई और दूसरा 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R की पावर 4 dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये लगाते हैं तो यहां से पहले फाई निकालते हैं, टेन फाई से साइन फाई निकलेगा, फिर ये वैल्यू निकल जाएगी, और ये निकालते हैं तो dr बटा डी थीटा। अब देखिए इसमें ध्रुवीय अधोलम अधोलो स्पर्शी उनकी वैल्यू नहीं पूछी है ना स्पर्शी की, तो क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि फाई की वैल्यू अपने जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, dr बटा डी थीटा सीधा डायरेक्ट चाहिए। तो dr बटा डी थीटा यानी r का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो इस r का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
जैसे ही आर का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डी आर बटा डी थीटा। देखिए अभी तक जीते भी क्वेश्चन है आर के सापेक्ष कर रहे थे, इसलिए आर का 1 होता गया था, लेकिन यहाँ डी आर बटा डी थीटा है क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, क्योंकि 1 का 0 हो गया, माइनस कोस थीटा का प्लस साइन थीटा, सॉरी माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस कोस थीटा का साइन थीटा होता है, और थीटा का 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। यह समीकरण नंबर होगी 2। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर बटा डी थीटा। समीकरण 2 से वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कहां से पुट किया, समीकरण 2 से ये इक्वेशन बन गई। अब समीकरण है, एक तो है 1 2 और इसको चाहो तो 3 मान सकते हो। 1 और 3 से, क्योंकि ये आर और थीटा में इक्वेशन है फर्स्ट, जो गिवन कर्व है आपका कार्डियोइड, और एक हमने पी की वैल्यू इस रूप में निकाल ली, पी निकाल लिया। अब दोनों से पदिक समीकरण निकालने के लिए थीटा का विलोप किया जाता है, थीटा का विलोप किया जाता है तो यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, और यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, कोस थीटा की निकाल सकता हूं। किसकी निकाल सकता हूं, समीकरण 1 से कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, आर अपॉन ए, और इधर 1 को ले आए -1 बराबर माइनस कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा चाहिए, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करें, कोस में, साइन को किस में, कोस में, ताकि यहां से कोस की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तभी तो विलोप होगा। तो यहां से पहले इसको साइन में बदलता हूं, कोस में बदलता हूं, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर को छेड़ना ही नहीं है, क्यों नहीं छेड़ना है, क्योंकि पी और आर में ही तो पदिक समीकरण होती है, पेडल इक्वेशन होती है। तो 1 अपॉन आर की पावर 4 ए स्क्वायर को आगे यहां लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां से समीकरण नंबर होगी, इसको 4 दे दो, अगर इसको 3 दिया तो 4 दे दो, नहीं तो 3 इसकी जरूरत नहीं है, इसको 3 दे देते। कोस थीटा आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अपनी चाहिए कोस थीटा की वैल्यू, तो समीकरण 1 वापस यूज करते हैं। समीकरण 1 से कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो आर इक्वल टू आपको दे रखा है ए 1 माइनस कोस थीटा, तो ए भाग में आ जाएगा, आर अपॉन ए इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा नेगेटिव है तो इधर ले आते हैं, तो कोस थीटा इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा माइनस आर अपॉन ए। ये समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 का उपयोग करते हैं, कोस थीटा की वैल्यू 1 माइनस आर अपॉन ए रखते हैं, तो समीकरण 5 से कोस थीटा का मान 4 में रखने पर, क्योंकि थीटा का विलोप करना है आपको, कोस थीटा की जगह वैल्यू रख देते हैं, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा है 1 माइनस आर अपॉन ए, तो उसका स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन ए का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 ब्रैकेट 1 माइनस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट है तो माइनस है, इस वजह से ब्रैकेट आपको रखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, r अपॉन a। अब माइनस के अंदर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो चलो कर देते हैं। 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको पड़ा रहने देते हैं, पहले इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2r अपॉन ए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर की पावर 2, यहां से -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए यहां ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर बट्टा आर की घात 4, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा,
और प्लस 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 ही रहेगा गुणा करें में। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक तो 2 है, देखिए यहाँ अपॉन में a है, यहाँ a स्क्वायर है तो a बचेगा ऊपर, यहाँ r है और यहाँ r की पावर 4 है तो r की पावर 3 बच जाएगी। अंदर हमने क्या कर दी, इसकी गुणा कर दी। ये दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपॉन आर क्यूब, ये है। तो यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आर क्यूब इक्वल टू 2a पी स्क्वायर, या यूं भी कह सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 2a। ये आपकी पेडल इक्वेशन आ गई, क्योंकि ये इक्वेशन किस रूप में, P और R में है, तो यही आपकी पेडल इक्वेशन है। तो ये एग्जांपल 8 की आपके पेडल इक्वेशन कंप्लीट होती है। तो आर क्यूब इक्वल टू 2a पी स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल इजी से था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको क्या करना है, बेसिक्स कंसेप्ट पे ध्यान रखना है कि आर और थीटा में जो इक्वेशन दे रखी है एक उसका उपयोग करेंगे, और एक 1 अपॉन पी स्क्वायर से P का जो रिलेशन है वो आर और थीटा में आ गया, तो दोनों से थीटा का क्या करना है, विलोप करना है। थीटा किस तरह से विलोप करते हैं आपके डिपेंड करता है कि इसमें थीटा किस रूप में दिया हुआ है और इसमें पी में किस रूप में आया है। दोनों एक जैसे बनाने पड़ेंगे, तभी तो आप कोस थीटा की वैल्यू यहां से यहां पुट कर पाएंगे। अगर ये साइन थीटा पड़ा है तो पहले किस में बदलना पड़ा, कोस थीटा में, तब जाके यहां से वैल्यू इसमें पुट करी। क्लियर, तो ये इस प्रकार से आपको क्या निकल गया, पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन निकल गया। क्लियर, एग्जाम्पल 8 कंप्लीट होता है आपके।